हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। विजडम इंग्लिश क्लासेस में आज फिर आपका वार्म वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम फिर से आपके लिए कुछ नए वोकेब लेकर के आ चुके हैं और इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से भी आपको यहाँ पर काफ़ी कुछ ग्रामर के वोकेब की कुछ ट्रिक्स समझ में आएगी और उन वोकेब को आप अपने किसी भी जो इम्पोर्टेंट आपकी एग्ज़ाम है उसमें आप उसको, चाहे वो बैंक की एग्ज़ाम हो, एसएससी की एग्ज़ाम हो, यूपीएससी की एग्ज़ाम हो, जिस प्रकार की आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें परफेक्टली आप उस चीज़ों को अंडरस्टूड कर पाएंगे और वह वोकेब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगी। वहाँ पर याद रखना तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सारी वोकेब आपके लिए और आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप अंत तक इस वीडियो को देखें और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ग्रेट, सबसे पहले जो शब्द आया ग्रेट, आप ग्रेट हो, यू आर ग्रेट, सो यू आर वाचिंग दिस वीडियो। हियर्स ए फ्रेश लिस्ट ऑफ 10 न्यू एंड पावरफुल इंग्लिश वोकैबुलरी। यहाँ आपके लिए बहुत ही ताज़ा एक सूची दी गई है, जिसमें उस सूची में 10 नए नए पावरफुल इंग्लिश के वोकैबुलरी वर्ड्स हैं, परफेक्ट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, और वह बहुत ही परफेक्ट है आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। लाइक एसएससी हो गया, बैंक हो गया, यूपीएससी हो गया, एक्सेट्रा। जितनी भी एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछी जाती है, जितनी भी एग्ज़ाम आपकी होती है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो आप प्रिपरेशन करते हो, उसमें अक्सर यही सारे वाक्य पूछे जाते हैं। हियर आर ए शॉर्ट एंड स्वीट वर्जन। यहाँ पर हमने उसको बहुत ही स्वीट वर्जन में पेश किया आपके लिए। अब आपके मन में सबसे पहले क्वेश्चन आता है, आपके दिमाग में माइंड बना रखा है, ये माइंड पैटर्न बना रखा है कि आपके मन में सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि वाई शुड स्टूडेंट लर्न वोकैबुलरी। तो आपको वोकैबुलरी जो है वो सीखना क्यों चाहिए। आपके एग्ज़ाम में बेटर मार्क्स आपको मिलेंगे एग्ज़ाम के अंदर, चाहे वो इंग्लिश की एसएससी की एग्ज़ाम हो, यूपीएससी की एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो। फ्लुएंट स्पीकिंग एंड राइटिंग, आप फ्लुएंट हो जाओगे बोलने में और लिखने में, ये कौशल आपका विकसित होगा वोकैब के कारण। फास्टर रीडिंग, आपकी जो रीडिंग हैबिट है वो फास्ट हो जाएगी विद बेटर अंडरस्टैंडिंग, और साथ साथ आप उसको बेटर समझ भी पाओगे। फास्ट जो कोई आपसे स्पीकिंग में भी अगर कोई फास्ट बोल रहा होगा तो आप उसको लिसनिंग में समझ पाओगे और आप उसको इतने ही फास्ट तरीके से रीड भी कर पाओगे और बोल भी पाओगे। कॉन्फिडेंस इन इंटरव्यूज़, जब आप कोई इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है इंग्लिश वोकैब के कारण। ग्रुप डिस्कशन जो होती है उसमें आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। स्मार्ट पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी स्मार्ट होती है। एंड स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन की एबिलिटी आ जाती है। तो वोकैबुलरी के कारण आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, प्लस आपके मार्क्स बढ़ते हैं, प्लस आपको सफलता मिलती है। तो ये तीनों चीज़ें आपको तीनों चीज़ें अगर आपको चाहिए, सफलता, मार्क्स और कॉन्फिडेंट, इनके लिए आपको हमें वोकैबुलरी को सीखना आपके लिए नेसेसरी है। फ्लुएंट स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल बढ़ेगी। फास्ट रीडिंग विथ बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपकी कॉन्फिडेंस इन इंटरव्यूज़ एंड ग्रुप डिस्कशन में आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। स्मार्ट पर्सनैलिटी हो जाएगी आपकी एंड स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी डेवलप होगी। तो ये चारों चीज़ें जब मिल जाएगी तो आपकी फाइनल वोकैबुलरी मजबूत हो जाएगी, और वोकैबुलरी अगर मजबूत हो जाएगी तो आपके पास ये तीनों चीज़ें आ जाए, सफलता आ जाएगी, कॉन्फिडेंट आ जाएगा और मार्क्स भी आपके पास आ जाएंगे। चलिए, फीचर्स क्या हैं उसके, विशेषता क्या होती है जो वोकैब के साथ हम सीखेंगे। आप हिंदी प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे, आप एक ट्रिक सीखेंगे कि किस तरह से उन वोकैब को अनलॉक किया जाए। जब वो लॉक होगी तो आपके दिमाग के ताले में वो बैठेगी नहीं एकदम से, तो उसको अनलॉक करने के लिए हम ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, जिससे आसानी से आपके दिमाग में आप उसको आसानी से याद कर पाएंगे। मीनिंग हम उसकी देखेंगे, उसका क्या अर्थ है, और उनको सेंटेंस के एग्जाम्पल के माध्यम से हम यहाँ पर सीखने का प्रयास करेंगे। तो हमारा सबसे फर्स्ट वर्ड है स्क्रूटिनाइज। स्क्रूटिनाइज का मतलब होता है संक्षिप्त करना, किसी काम को स्क्रू की तरह कस के जांच करना, है ना। तो टू एग्जामिन केयरफुली, किसी चीज़ का एग्जामिन करना केयरफुली ना, ध्यानपूर्वक। इसकी ट्रिक याद करने की, स्क्रू की तरह कस के जांच करना। स्क्रू को हम कस के टाइट करते हैं, स्क्रू को हम नट बोल्ट में किस तरह से टाइट करते हैं, कस के टाइट करते हैं उसको,
तो स्क्रूटिनाइज का मतलब होता है, स्क्रू भी वर्ड इसमें आया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्क्रूटिनाइज करना, किसी की जांच पड़ताल करना, स्क्रूटिनाइज करना, किसी की सूक्ष्म परीक्षण करना, उसे हम कहते हैं स्क्रूटिनाइज। ये वर्ड रिपीट हो चुका है आपको, अगर आपने पहले वीडियो देखे होंगे तो वहाँ पे आपको मिला होगा वर्ड, और अगर ये सेकेंड वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको ये वर्ड आज याद हो ही जाएगा। तो इसको सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। डॉक्यूमेंट्स वर स्क्रूटिनाइज्ड बिफोर अप्रूवल। जो डॉक्यूमेंट्स थे सबसे पहले उनका सूक्ष्म परीक्षण किया गया, उसके बाद उसको अप्रूवल दिया गया। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वोकेब की तरफ, जिसको हम बोलते हैं इम्पेकेबल। इम्पेकेबल, इम्पेकेबल का मतलब होता है फ्लॉलेस और परफेक्ट। इसका मतलब होता है जिस काम का इम्पैक्ट ज़बरदस्त हो, फ्लॉलेस हो, परफेक्ट हो, उसे हम कहते हैं इम्पेकेबल। इम्पैक्ट का मतलब प्रभाव होता है, और केबल जिस काम का इम्पैक्ट केबल जैसा हो, एबल जैसा हो, योग्य हो, जिस काम का इम्पैक्ट ज़बरदस्त हो, उसे हम कहते हैं इम्पेकेबल। इम्पेकेबल, इम्पैक्ट का मतलब प्रभावशील, और केबल मतलब योग्य। जो योग्यता, जिस व्यक्ति के अंदर योग्यता होती है और जो प्रभावशील व्यक्ति होता है वो क्या होता है, आदमी ज़बरदस्त होता है, जिसका काम इम्पैक्ट हमेशा उसका लोगों के ऊपर अच्छा ही प्रभाव पड़ता है। इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से इस तरह समझ सकते हैं कि इस इम्पैक्ट के पहले वर्ड को हम इम्पैक्ट कह सकते हैं, इम्पेकेबल को। इम्पैक्ट का मतलब प्रभाव, और केपेबल का मतलब योग्य। इम्पैक्ट किसका अच्छा होता है, जो इम्पैक्ट उस व्यक्ति का अच्छा होता है जो प्रभावशील होता है। तो सी हैज़ एन इम्पेकेबल सेंस ऑफ फैशन। उसके पास बहुत ही ज़बरदस्त इम्पैक्ट है का फैशन का। बढ़ते हैं हमारे थर्ड केप की पनप, जिसका रिपरकशन। रिपरकशन का मतलब होता है ए कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम, यूजुअली नेगेटिव, जिसका परिणाम हमेशा नकारात्मक होता है, उसे हम कहते हैं रिपरकशन। देखो रिपीट होता है, परकशन का मतलब झटका होता है, जो बार बार झटके देखता है, जिसके साथ बार बार झटके ही होते हैं, मतलब दुख ही झेलता है, बार बार नेगेटिव ही विचार उसके दिमाग में आते रहते हैं, उस स्थिति को हम बोलते हैं रिपरकशन। बार बार झटका लगना मतलब परिणाम गलत निकलना। इस केयरलेस एक्शन, उसके लापरवाह एक्शन के कारण, हेड सीरियस रिपरकशन, वो हमेशा गंभीर झटके या गंभीर चैलेंजेस उसके सामने आते रहते हैं। गंभीर रिपरकशन मतलब उसको सीरियस रिपरकशन ही हैंडल्ड सीरियस रिपरकशन इन मैनी टाइम्स, हम ये बोल सकते हैं। सुपरफिशियल का मतलब होता है ऑन द सरफेस, सतह से जुड़ा हुआ, नॉट डीप, ज़्यादा गहरा नहीं, सिर्फ चेहरा देखकर अंदाज़ा लगाना, है ना, गहराई में नहीं जाना, किसी चीज़ को देखकर कि केवल उसके बारे में सब कुछ पता लगा लेना, उसे हम कहते हैं सुपरफिशियल, है ना। इसका ट्रिक है सुपर प्लस फेशियल। देखिए यहाँ से भी हमको ऐसा ही लग रहा है, सुपर प्लस फेशियल मतलब सिर्फ चेहरा देखकर किसी के बारे में अंदाज़ा लगा लेना। डोंट मेक ए सुपरफिशियल जजमेंट विदाउट नोइंग द फुल स्टोरी। हमें किसी के बारे में भी, किसी के बारे में उसके पास्ट के बारे में जाने बिना उसके बारे में कोई भी निर्णय, किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई भी निर्णय एकदम से नहीं लेना चाहिए। फिफ्थ है हमारा वोकेब ल्यूक्रेटिव। ल्यूक्रेटिव का मतलब होता है प्रॉफिटेबल, जो हमेशा प्रॉफिटेबल में ही होता हो। लुक क्रिएटिव, जो हमेशा क्रिएटिव होता है, जो हमेशा अच्छा दिखता है, वह व्यक्ति हमेशा प्रॉफिटेबल ही होता है। तो जो लोग क्रिएटिव लोग होते हैं वो पैसा कमाते हैं। यहाँ पर हम इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। तो ल्यूक्रेटिव, लुक क्रिएटिव लोग हमेशा कमाते रहते हैं, उनके पास हमेशा अच्छे पैसे आते रहते हैं। सिलेक्ट हर जॉब, उसने अपना नौकरी छोड़ दिया फॉर ए मोर ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटी, काहे के लिए, क्योंकि उसे मिल गया था और ज़्यादा ल्यूक्रेटिव प्रॉफिटेबल अवसर, उसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल अवसर मिला, तो उसने उसका नौकरी, पहले वाला नौकरी छोड़ दिया। मिटिगेट का मतलब कम करना, फिर से रिपीटेड वर्ड है मिटिगेट। टू रिड्यूस कम करना, डैमेज खत्म कर देना, पेन दर्द को कम करना, इंटेंसिटी किसी की गंभीर इंटेंसिटी को, किसी इंटेंसिटी का मतलब किसी के प्रभाव को कम करना, ठीक है। मिटिगेट, मिटा गेट, है ना, मिटा देना, दुख कम करने का गेट खोलना। मिटा गेट मतलब दुख कम करने का गेट खोलना। इफेक्टिव पॉलिसीज, जो प्रभावकारी नीतियाँ होती है, कैन मिटिगेट, वो मिटिगेट कर सकती है क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण को बदल सकती है। इफेक्टिव पॉलिसीज,
अगर हम इफ़ेक्टिव पॉलिसीज रखेंगे तो हम क्लाइमेट चेंज के प्रभाव को कम कर सकते हैं। जो अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसके प्रभाव को हम इफ़ेक्टिव पॉलिसीज से ही कम कर सकते हैं। इफ़ेक्टिव पॉलिसीज से ही उसे मिटिगेट कर सकते हैं, मिटागेट कर सकते हैं, उसको मिटिगेट कर सकते हैं। मैंने पहले आपको बताया था। प्रोकास्टिनेट का मतलब होता है आलस करना, है ना। टू डिले या पोस्टपोन करना मतलब टालना, टालम टोल करना। टू डिले या पोस्टपोन करना किसी काम को। प्रोकास्टिनेट, प्रोजेक्ट लेट करना। प्रो माने प्रोजेक्ट, कास्ट मतलब किसी चीज़ का, लेट ने लेट हो जाना। प्रोकास्टिनेट, प्रोजेक्ट लेट करना। डोंट प्रोकास्टिनेट इफ़ यू वांट टू सक्सीड। आपको कभी भी प्रोकास्टिनेट नहीं करना है, टालम टोल नहीं करना है यदि आप सक्सेस होना चाहते हो तो, है ना। रेजिलिएंट, रेजिलिएंट का मतलब होता है, लिख देता हूँ फिर से, RESILIENT, RESILIENT। रेजिलिएंट का मतलब होता है बार बार चुप रहकर फिर से खड़े हो जाना। बार बार, ठीक है। रिसाइलेंट, फिर से चुप रहना, फिर से चुप रहकर बार बार चुप रहना, फिर से खड़े हो जाना। शी इज़ ए रेजिलिएंट वुमेन हु ओवरकम मैनी ऑब्स्टेकल। वह एक रेजिलिएंट महिला है जो बार बार जीत जाती है कई बाधाओं के बाद भी। वो बार बार चुप रहकर फिर से खड़ी हो जाती है, मतलब गिर कर फिर से खड़ी होना। एबल टू रिकवर, उसमें ऐसी क्षमता है कि वो बार बार क्विकली यानी जल्दी से रिकवर हो जाती है फ्रॉम डिफ़िकल्टीज, परेशानियों से संघर्ष करके बार बार गिरना, बार बार खड़े हो जाना, फिर से गिरना, फिर से खड़े हो जाना। जिस प्रकार रेजिलिएंट हम एक चींटी के बारे में कह सकते हैं जो दीवार पर चढ़ने की कोशिश करती है। जब वह दीवार से गिरती है फिर से प्रयास करती है, फिर गिरती है, फिर से प्रयास करती है। इस प्रकार से हम आंट के बारे में भी एक इम्पोर्टेंट मैसेज यहाँ से देख सकते हैं। वी हैव टू बी रेजिलिएंट इन आवर डेली लाइफ। We shouldn't give up of our work because struggle is a part of life. We should, if you are facing struggle, you shouldn't give up of your challenges because you have to keep in your mind that that is a part of life. We have to watch like a movie because we have to sit and enjoy the drama. इंडिजीनियस, इंडिजीनियस का मतलब होता है भारत के मूल निवासी, नेटिव जिसे हम कहते हैं, ओरिजिनल टू प्लेस। यहाँ पे हम इंडिजीनियस हैं। ट्रिक, इंडिया जीनियस, इंडिया जीनियस से आप इंडिजीनियस याद रख सकते हो। भारत के मूल निवासी, इंडिया का मतलब भारत और जीनियस का मतलब मूल निवासी मुख्य रूप से। द ट्राइबल इज इंडिजीनियस टू द दिस रीजन। जो ट्राइब है, जनजाति है, इज इंडिजीनियस टू द रीजन, इस क्षेत्र की मूल निवासी है। हमारा लास्ट आज का वोकेब है प्लाजिबल। प्लाजिबल, प्लाजिबल का मतलब होता है ताली तभी मिलती है जब बात संभव लगती है ना। ताली कब मिलती है? जब हमको बात अच्छी लगती है। सीमिंगली, रीजनेबल और बिलीवेबल। अगर हम प्लाजिबल किसे कहते हैं? जिसे हम तार्किक क्षमता से ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तव में सही बात है ना। एप्लाज पॉसिबल, एप्लाज पॉसिबल, जब कोई ऐसी चीज़, जब हम उसके बारे में विश्वास करने लग जाते हैं तब हम उसके बाद उसे प्लाजिबल कहते हैं। जैसे कि ताली तभी मिलती है जब बात संभव लगती है। हिज एक्सक्यूजेज, उसके जितने भी बहाने थे, साउंडेड प्लाजिबल, ऐसे लगते थे जैसे कि वो सच बोल रहा है। बट आई वाजंट कन्विंस्ड, लेकिन मुझे उससे कन्विंस्ड नहीं करना चाहिए। वुड यू लाइक टू मी टर्न दिस टू इनटू ए पीडीएफ चैट शीट्स डिस्कार्ड और एक क्विज फॉर प्रैक्टिस। आप मुझे बताइए कि क्या आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो मैं इसे कमेंट बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दूंगा, या आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। विजडम इंग्लिश क्लासेस के नाम से हमारा टेलीग्राम है। वहाँ पर इस पीडीएफ का मतलब मैं प्रिंट आउट आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।